बिहार चुनावों में इस बार सिर्फ मतदाता ही नहीं बदलेंगे, बल्कि मतदान की पूरी प्रक्रिया ही बदलती हुई नजर आएगी। मोबाइल फोन बूथ से बाहर रहेंगे, मतदाता अंदर तेजी से आएंगे जाएंगे और हर हरकत पर होगी कैमरे की नजर। चुनाव आयोग की 18 नई पहले इस बार बिहार को सबसे तेज, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी युक्त चुनाव कराने की तैयारी में। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चुनाव आयोग ने जो पहले शुरू करने जा रहा है, उनका मकसद मतदाता प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी, निष्पक्ष और मतदाताओं के अनुकूल बनाना है। इस बार पहली बार मतदान केंद्र के बाहर विशेष स्थान बनकर मतदाताओं के मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था की जाएगी। इस सेवा के तहत फोन बंद करके जमा कराए जाएंगे और मतदान के बाद वापस मिलेंगे। समाधान के रूप में वोटरों को 100 मीटर की सीमा के भीतर फोन ऑफ करने पड़ेंगे और जमा पाने की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं सुरक्षित होगी। और फिर हर बूथ पर वोटर की संख्या 1500 से घटकर 1200 की जाएगी। इसका फायदा होगा कि इससे भीड़ कम होगी, इंतजार की अवधि घटेगी और मतदान गति बढ़ेगी। इसके साथ ही अंतरित बूथ बढ़ाए गए हैं। शहरों के ऊंची इमारत और घनी आबादी वाले इलाके में नए बूथ बनाए जाएंगे ताकि हर वोटर को आसानी से मतदान का अवसर मिल सके। साथ ही रजिस्ट्रेशन व सूचना पर्चियां, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में सीरियल व पार्ट नंबर को बड़ा करके छापा जा रहा है। इससे प्रति मतदाता का मतदान में लगने वाला समय लगभग 20 से 30 सेकंड कम होगा, जो कुल मतदान समय को कम कर सकता है। पहली बार बिहार में SSR यानी कि स्पेशल समरी रिवीजन की जाएगी। इसके तहत संपत्तियों में मृत व्यक्तियों के नाम हटाने और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए घर घर जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही दिल्ली के IIIDEM में बूथ स्तर के एजेंट्स, जिसमें बिहार की 11 राज्य पार्टियां शामिल, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। अब प्रत्येक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO को फोटो ID कार्ड प्रदान किया जाएगा ताकि अधिक भरोसेमंद साबित हो सके। इसके अलावा 53,954 चुनाव कर्मियों होंगे, 60 पुलिस अधिकारी और मई-अप्रैल में मीडिया, सोशल मीडिया नोडल अधिकारियों को भी IIIDEM में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बार चुनाव में कॉन्वेंशनल दूरी में बदलाव किया गया है। अब मतदान केंद्र से सिर्फ 100 मीटर के भीतर प्रचार प्रसारण करना बना होगा। इससे बूथ हलचल की में व्यवस्था बनी रहेगी और मतदान दबाव से मुक्त रहेंगे। चुनाव आयोग ने एक बहुत ही अच्छा पहल किया, जिससे उन्हें 40+ पुरानी अलग अलग ऐप, वेबसाइट को एक साथ मिलाकर ECIENT ऐप बनाया है। अब मतदान, राजनीति दल, अधिकारी सब एक ही एप्लीकेशन के आवश्यक जानकारी पा सकेंगे। चुनाव आयोग ने अपना इस बार का उद्देश्य बताया कि 67.10% राष्ट्रीय औसत तक बिहार की मतदान दर लाना है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में केवल 56.28% की थी। भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग निर्देशक अपूर्व कुमार सिंह ने बताया कि इन पहलों से मतदान तेज होगा, बूथ पर भीड़ कम होगी, पर पूरा चक्र ज्यादा समावेशी होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मोबाइल जमा योजना को मतदाता केंद्रित और पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बताया। इस बदलाव से आखिर क्या होगा फायदा? बूथ पर इंतजार का समय कम होगा और बूथ कोऑर्डिनेशन सुधारने में मदद मिलेगी। वरिष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग जैसे मतदाता अपने फोन की चिंता किए बिना शांतिपूर्ण मतदान कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी आधारितता इन पहलों से मतदान प्रक्रिया में भरोसा, संतुलन और सहजता आएगी। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में ये कदम डेटा गोपनीयता, भंडार सिस्टम की विश्वसनीयता जैसे नए दौर के न्यायपूर्ण चुनाव की दिशा दिखा रहा है। इंतजार अब इस बात का है, जब बिहार विधानसभा चुनाव आ जाएगा तो ये सभी पहल प्रभावी तरीके से लागू होगा भी या नहीं। विशेष रूप में मोबाइल जमा और वेबसाइट का परिचालन ग्रामीण इलाकों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर ये सफल हो जाएगा तो चुनाव आयोग के डिजिटल समर्थन लोकतंत्र दृष्टि को मजबूती मिलेगी। अब बदलाव की ये बयान अगर जमीनी स्तर पर सटीक उतरती है तो बिहार की जनता न सिर्फ बेहतर मतदान अनुभव लेगी, बल्कि भारत के बाकी राज्यों के लिए एक नई मिसाल भी कायम होगी। अब देखना है कि इन पहलों की नींव पर लोकतंत्र कितना मजबूत खड़ा होता है और क्या इस बार का मतदान सच में सबसे बेहतर बन पाता है। ऐसी और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।